अपने लाइफ में अगर बहुत अभी जैसे भी स्ट्रगल कर रहे हों, या कोई सीख की बात हो, या कोई समझ की बात हो, या नीति नीति की बात हो, या समझदारी की बात हो, समझता हूँ कि अगर आप में ज्ञान नहीं है तब तक आप मूढ़ हरकत करते हैं, आप अनैतिक भी कर जाते हैं। जानने के बाद में बहुत से मतलब गलत हरकत जो कर जा रहे हैं जानने के बाद, वो एक दोगलाईपना है। और क्या बताएं, भारत की ना शिक्षा में वो चीज़ कहीं नहीं डूबी है जो चीज़ हमें आगे चलकर फेस करना होता है। अगर दूसरों की शिक्षा के मुकाबले देखा जाए तो हमारा भारत का शिक्षा उस कदर का नहीं है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि कोई बेसिक साइकोलॉजी या बेसिक फ़िलोसॉफ़ी भी क्या होती है, या फिर किसी इंसान को क्योंकि ये चीज़ समझने के लिए, इंसान को समझने के लिए ये प्रमुख चरण हो सकते हैं, प्रमुख रूप से बहुत कारगर हो सकते हैं। अब ये समझते हैं क्योंकि इस बड़े होने के बाद वही बच्चों को समझाना जब बड़े हो जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जिस वक्त उनको समझाना था तो वो समझ नहीं सके, तो अब उनको समझाना इतना बड़ा दिक्कत होता है, इतना मतलब दिमाग ख़राब होता है। समझता हूँ, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चक्षु सॉरी चक्षु ज्ञान एक ऐसी गिफ्ट है बोल सकते हैं, जो एक फूल के पंखुड़ी की तरह होती है। और अगर आप देखें एक अज्ञानता को, तो वो कहीं ना कहीं आपको पत्थर के स्टोन की तरह दिखेगी। तो कहीं ना कहीं दोनों के कंपैरिजन में कुछ ला जाना है फूल को। वैसे ही प्रेशर बहुत होता है फिर। बड़ा तकलीफ़ होता है बहुत ज़्यादा कि किसी अपने को हम समझाने के लिए किसी बातों को या किसी सिद्धांतों को समझाने के लिए भी चले, जो सच भी हो सकती है, और जब सच होती भी है पूरे ठीक तरीके से समझा है तो। और काफ़ी जिद में रहता है, क्योंकि वो बचपन से, दोष उसका नहीं है, बचपन से वो उन्हीं शिक्षाओं के बीच पला बड़ा है। पूरा मानसिक स्थिति पूरे भारत की ऐसी बिगड़ी हुई है, आप जाओगे ना तो शायद आपका ना हत्या कर देंगे। आप घर वालों से नहीं बच सकते इनके खिलाफ़ बोलने में। और शायद ऐसी पीढ़ी कुर्बान होगी भी है, शायद जो हम जैसे लोग समझ पा रहे होंगे, या फिर अपने आप को भी इतना ज़्यादा तोप का नाल तो नहीं बोल रहा हूँ, मगर हाँ, जो ठीक तरीके से समझ भी पा रहे होंगे। बिल्कुल कुर्बानी तो तय है, मंजूर है वो भी चीज़, मगर ये है, समझ जाइए भारत ऐसा कभी नहीं था। अंधविश्वास ने, अशिक्षा ने, या बोल सकते हैं नेचर ने जो ख़राब कर रखा है, इतनी आसानी से नहीं सुधरेगा। अब इन्हें कौन बताए, या उन सभी लोगों को कौन बताए जिनके पास हम इस नज़रिए से आए कि अगर आप गलत कर रहे हैं कुछ तो आप सही रास्ते पे आ सकते हैं, या आप जो कर रहे हैं जिससे आपका ही खुद नुकसान हो रहा है, इनको कैसे बताएं कि हम इनके कितने बड़े हितैषी हैं। भैया हम कोई दुश्मन नहीं है, बस ये है कि आपने सुनने से पहले ही नकार दिया कि हम सुनेंगे ही नहीं। ये जो कान के पर्दे जो बंद करके रखे हैं ना, इस समाज ने, इस दुनिया ने, इन लोगों ने, या अपनों ने, या बोल सके परायों ने, जो भी अपने पराये क्या जो भी है,
ये जो कान बंद करके रखे हैं ना, बस इसे खोल ना जानो। आप इतने ज़्यादा उसमें डूब चुके हो, लिप्त हो चुके हो, या इतने ज़्यादा शिकार हो चुके हो कि आपको ये नहीं पता कि आपका नुकसान कितना बड़ा होने वाला है या हो रहा है। आप कम से कम उत्सुकता जगाओ अपने अंदर में वो चीज़ जानने का, क्योंकि पूरे भारत की बोलो या दूसरे देश तो बाद में, पहले भारत में ही बहुत ज़्यादा भसड़ मचा हुआ है। आज लोगों को लगता है कि जहाँ कुछ सही बात कर लिया तो ज़्यादा फिलोसॉफी मत झाड़, ज़्यादा ज्ञान मत दे, अपना ज्ञान अपने पास रख। आपने अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए, अपने ज्ञान के, अपने विकास के, अपनी चेतना के सारे दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि आपके भीतर में वो अहंकार बैठ चुका है। और ऐसे कदर से बैठा हुआ ना, साला निकलूंगा नहीं बोलता है वो, निकलूंगा ही नहीं, और ना निकालना चाहता, और ना आप निकालने चाहते, वो निकलना ही नहीं है उसको, इतना जड़ तक बैठ चुका है। मतलब इस चीज़ों से ये देखकर, बाबा मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपका हितैषी हूँ। और इस कदर से वो चीज़ बैठ चुका है ना कि मतलब इससे ये समझ आता है कि कितना ज़्यादा इस बुद्धि पर, कितना ज़्यादा मतलब अशिक्षा डाला गया होगा या ना समझी डाला हो गया होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ बात है कि पहले वो शिक्षा थी तब अशिक्षा में बदली, चाहे पहले वो विश्वास था फिर अंधविश्वास में बदला, पहले वो ज्ञान था फिर अज्ञान में बदला। क्योंकि कोई सही मतलब ज्ञान शिक्षा के ना, या आप सबसे बड़ी बात है, आप में तार्किकता खत्म हो चुकी है भाई, आप वैज्ञानिकता खत्म हो चुकी है आपके अंदर में। आपकी बुद्धि जितनी तार्किक होगी आप उतने वैज्ञानिक कहलाओगे। आप आपने आपने अपना ही दोष किया, आपने तार्किक होना बंद हो गया, आपने कर दिया है, बल्कि आपको तार्किक होना चाहिए। आपने भगवान के उस आशीर्वाद को लात मारा है।